जा गेट पे देख कौन आया है। ठीक है। कौन है? मैं हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, मम्मी देख लेगी ना तो मेरी खैर नहीं। बस तुम्हारी याद आई तो चला आया मैं। मम्मी आ जाएगी, भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कौन है बेटा? बाप रे! तू कौन है बेटा? आंटी, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मैं चॉकलेट बेच रहा था, बस आखिरी चॉकलेट बची है, प्लीज ले लीजिए ना। ठीक है बेटा, दे दे। क्या बात है? ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो ना मानो तुम परी है वो परी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। बाय। आपके भाई को कॉल आ रहा है। भैया कुछ पैसों की जरूरत थी, आप भेज दोगे? हाँ कोई बात नहीं, मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ, काम खत्म होते पैसे भेजता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आपके भाई की ना कोई अच्छी जॉब नहीं है, पता नहीं कब तक लौटाएंगे पैसे। और हाँ, आपने उनसे ब्याज की बात क्यों नहीं की? ब्याज? ये बातें तुम्हारे भाई के टाइम पे क्यों नहीं निकली श्रद्धा? सुनिए, हाँ? वो ना भाई को थोड़ा पैसे की जरूरत थी, तो क्या हम? अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे पास जो सेविंग्स हैं कुछ पैसे उनमें से ले लो और सामने मैं आधे टाइम बॉस से कुछ एडवांस ले लूंगा, हम दे देंगे। अगर हम किसी अपने की मदद करते हैं ना तो दिल से करनी चाहिए, कोई शर्त रख कर नहीं। हाँ, ये बात तो सही कही आपने, आखिर अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? ये तो आपकी जॉब का ऑफर लेटर है ना, वो भी दुबई का? हाँ, वो मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? इतना अच्छा मौका आपने अपने हाथ से क्यों जाने दिया? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं इतनी दूर वहाँ काम करूँगा और तुम यहाँ पर अकेले रहोगी। तो क्या हुआ, सब तो जाते ही है ना। गलत करते हैं वो लोग, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को साथ ही रहना चाहिए, ना कि अलग अलग। मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को जिनकी आधी जिंदगी बाहर कमाने में गुजर जाती है और उनकी बीवी बेचारी घर के काम और बच्चों को संभालने में ही रह जाती है। और मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कितनी खुश नसीब हूँ ना मैं, जो मुझे आपके जैसा पति मिला है। काश ऐसी सोच वाला पति दुनिया की हर लड़की को मिले। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोचना। 5 मिनट पहले बोले थे घर पे आता हूँ, इतना टाइम लगता है घर पे आने के लिए? आते आते बोलेंगे खाना निकालो। कितना चकर करती हो? जो बोला था वो लेके आए? वो तो नहीं लाया हूँ, पर पिंकी पिंटू को लाया हूँ। पिंकी पिंटू ये कौन है? ये सब लाने के लिए बोला था मैंने। आप ना हमेशा मेरे मोमोज लाना भूल जाते हो और फिर मुझे मस्का लगाने के लिए ये सब लेके आते हो। कोई अपने पति देव से ऐसे बात करता है? पति देव? पति बनने के लिए एक भी गुण है आपके अंदर? आप पति कम चाय पत्ती ज्यादा लगते हो। चाय पत्ती से याद है, बाबू एक कप चाय बना दो। आप मेरा मोमोज लाए थे, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, हिसाब बराबर। अरे मोमोज से याद आया, अगर मैं मोमोज लाता तो आपका पेट निकल जाता और आप मोटे हो जाते, फिर देखने में एकदम अच्छे नहीं लगते। सही कहा बेबी, वैसे पिंकी पिंटू है बहुत क्यूट। दो मुझे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। खाना बन गया, चल के खा लीजिए। और तुम भी। मम्मा से पूछो सब्जी कौन सी बनी है। मम्मा सब्जी कौन सी बनी है? करेले की। करेले की? हाँ। मम्मा से बोलो हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे। मम्मा हमें भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे। हमेशा का नाटक हो गया है आप दोनों का। मत खाओ, मुझे क्या। सुन, भूख लगी है, ये ले पैसे, जाके समोसे लेके आ। लेकिन हाँ, मम्मा को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, ये लो पापा आपके समोसे। ठीक है बेटा, आजा। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मम्मी वहाँ पर काम कर रही हैं और तुम यहाँ बैठ के फोन चला रही हो। तो क्या हो गया, मैंने काम कर दिया। वो ऑफिस संभालती है ना, पूरा दिन घर में रहती हूँ तो काम तो कर ही सकती हूँ ना। कैसी मजबूरी
मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ये ले बेटा अपना टिफिन लेके जा। नहीं मम्मी जी, आज मैं टिफिन लेके नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं लेके जाएगी? खाने पे कैसा गुस्सा? और खाना मैंने बनाया, उसने नहीं बनाया। चुपचाप लेके जा खाना। मम्मी जी, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सुनो, चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, जा बेटा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता। कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा। सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, अभी तो पैसे ढंग से आए भी नहीं और आपने सारे पैसे उठा के अपनी माँ को भेज दिए। अरे अब हमारी शादी हो चुकी है, आपकी कुछ जिम्मेदारी मेरे लिए भी बनती है। आप इस बात को कब समझेंगे? थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए, हमेशा ये माँ माँ मत किया करिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर जाता हूँ और तुम्हारे भाई से मिलता हूँ और उसे ये समझाऊंगा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। हर टाइम मामा मत किया करो, वरना तुम्हारी बीवी नाराज हो जाएगी, है ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे भाई को ये उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे? अरे मेरी माँ के पास मेरे भाई के अलावा है ही कौन? हाँ, तो मेरी माँ के पास मेरे अलावा और कौन है? और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है ना मेरी माँ से, तो अपना बैग उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मेरी माँ के बराबर माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। अच्छे से डांस करना, व्यूज आना चाहिए। ठीक है अम्मा। स्टार्ट। तेनू शरारत सिखा वा जड्डो नैना लड़ावा। ओए, इसे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, तो तुम इससे रील बनवा रही हो। क्या मिलेगा पढ़ाई लिखाई करके? वैसे भी आजकल लोग डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा रील बना के पैसे कमा रहे हैं। हाँ सही बात है। क्या सही है? चल जा, कॉपी लेके आ और बैठ कर पढ़ाई कर। आज इसकी क्लास लेता हूँ, देखता हूँ कितनी पढ़ाई करी है। बहुत पढ़ाई करती है ना। चल बता, ए फॉर। आहा टमाटर बड़े मजेदार। वाह। चुप। टमाटर। पता नहीं इसका जीवन में क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता है। काजल, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, फिर हम चलेंगे घूमने। हाँ मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ। मायके जा रही? अभी तो गई थी ना मायके। 6 महीने पहले गई थी मैं। बोला ना नहीं जाना, जा यहाँ से। कोई बोले तुझ में पड़ा है। समझाइए अपनी मम्मी को। यार, जब मम्मी बोल रही है तो रहने दो ना, फिर कभी चले जाना। आजा हैंडसम। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में पड़ा है। मम्मी जी, सामान मंगवा लीजिए। 3 किलो काजू, 3 किलो बादाम, 5 किलो दूध, 5 किलो देसी घी। ये सब क्या है? आप तो मुझे मायके जाने नहीं दे रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मायके वालों को यहाँ बुला लूं। एक काम कर, तू जा मायके। मेरी बेबी नंबर 1। ठीक है। अच्छा खासा मेरे घर में शादी हो रही थी, पता नहीं यहाँ कहाँ आके फंस गई हूँ। बोल तो ऐसे रहे जैसे किसी राजघराने से आई हैं। मेरा तो पता नहीं, लेकिन आप एक नंबर की चुड़ैल हैं। क्या बोला तूने? जो सुना। आने दे मेरे बेटों को, तेरी शिकायत करूंगी। हाँ तो कर दो ना, डरती थोड़ी ना तुम्हारे बेटे से। तुझे पता है इसने मुझे क्या बोला? क्या बोला? इसने मुझे चुड़ैल बोला। क्या? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को चुड़ैल बोलने की? रुकिए, मुझे भी इस बात का अफसोस है, इसीलिए मैं मम्मी जी के लिए सोने के कंगन लाई हूँ। तेरी हिम्मत कैसे है इसे डांटने की? दिन भर बेचारी काम करती रहती है। चल बेटा तू मेरे साथ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चल ठीक है, आने दो ऑफिस से इन्हें, आज तो खाना मैं इनसे ही बनवाऊंगी। आपने कुछ सुना तो नहीं ना? नहीं तो, तुम किसी से बात कर रही थी क्या? नहीं नहीं। अच्छा सुनिए ना, आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही।
तो आप खाना बना दोगे क्या? तुम टेंशन मत लो, आज मैं खाना बना लूंगा। सच में? हाँ। बाबरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है, सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, ये लो खाना खा लो। पलकों के नीचे छुपाई है, मानो न मानो थैंक यू। इसमें थैंक यू कैसा? आप औरतें हमेशा हम मर्दों के लिए काम करते हैं, तो क्या हम मर्द एक दिन आपके लिए काम नहीं कर सकते? वैसे अब तो तुम अपनी सहेली को नहीं बोलोगी ना? आपने सुन लिया था?